हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का आप लोग का जो था आज एग्ज़ाम था, ठीक है। और उस रिगार्डिंग यहाँ पर जो हम आंसर की आप लोग को शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। बिकॉज इस बार क्या हुआ है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 70 का 70 ही MCQ पूछ दिया गया है। क्या मतलब खेल है? हाँ, जो आपका मतलब है पैटर्न बना हुआ कि आपको 10 नंबर का MCQ पूछेगा, वही पूछेंगे ना। उसके बाद आपको शॉर्ट टाइप हुआ आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हुआ, ये तरीका हुआ ना। जो पैटर्न दिए हुए उस पर फॉलो करिए। ये क्या सिस्टम लगा रखे हैं, तो ये सही नहीं है जहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या किया गया था, आज पूरा 70 का 70 MCQ ही दे डाला था। तो इस वीडियो को जो है हम लोग क्या करें, अब स्टार्ट कर रहे हैं और आंसर की जो आपको बहुत जल्द शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका सही आंसर ऑल होगा। बिकॉज सभी लोग जानते हैं कि रिसीवर सेंडर मीडियम जो हमारा काम करता है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करता है क्या। तो टेक्निकल अंडरस्टैंड वॉल्स आर टू, देखिए खुद को और दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, तो आंसर यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम, क्या होगा, कम्युनिकेयर, ठीक है। तो ये पता ही होगा, लैटिन भाषा से निकला हुआ है कम्युनिकेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा नॉइस, क्या होगा, नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको क्या कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारा डॉट डॉट होता है किसके लिए, टीम के लिए। तो गुड भी होता है और बैड भी होता है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बोथ ए बी दोनों। उसके बाद है गेस्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट डॉट कम्युनिकेशन, गेस्टर जो हमारा एग्जाम्पल हाव भाव जो होता है हमारा संचार का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो गेस्टर जो होता है हमारा नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो आंसर में कम्युनिकेशन पावर डोमिनेशन MCQ में, जिसमें सही आंसर हमारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ्टन लीड्स टू डॉट डॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रस्ट्रेशन जो होता है इसका हताशा, इसका मतलब हुआ हताशा मतलब अग्रेशन, आक्रामकता, यहाँ जो आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पे होगा अग्रेशन, एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट्स आर द डॉट डॉट फोर, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपको 8 के बाद हमारा 9 ही से 2 बार कर दिया गया, ठीक। तो यार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बांटना इज एसोसिएटेड विद, देखिए बांटना जो हमारा एसोसिएट है किससे, इमोशनल इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, ऑप्शन में है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से, तो ये सारा, और नेगोशिएशन ऑप्शन में भी है। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब संधि वार्ता होता है या बातचीत भी होती है। नेगोशिएशन का हिंदी हमारा बातचीत भी होता है, तो हमारा ये नहीं देखे थे ऑप्शन यहाँ पे, तो बांटना जो होता है एसोसिएट होता है किससे, नेगोशिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर्स एंड मेमोज आर प्राइमरी यूज फॉर कम्युनिकेशन डॉट डॉट, हमारा जो परिपत्र होता है और ज्ञापन होता है ये किसके विथिन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के विथिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है, तो रिसीवर, सेंडर, नॉइज, फीडबैक, ये सब होता है। आपको पता है रिसीवर भी होती है, सेंडर भी होती है, फीडबैक भी होती है। क्या नहीं होता है, तो नॉइज नहीं होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, नॉइज। साइलेंस इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट प्राइमरली यूज टू कन्वे, साइलेंस जो है यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का मोड है, इसका क्या संदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 12 नंबर में ऑप्शन जो होगा इसमें से कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। साइलेंस जो होता है हमारा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मोस्ट फॉर्मल इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में मोस्ट फॉर्मल हमारा ईमेल होता है, तो आंसर जो हमारा ईमेल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन में हमारा इसमें से कौन सा जो है व्यावसायिक, सफल व्यावसायिक प्रस्तुति के लिए जो है आवश्यक है। तो इसमें हमारा सही राइट आंसर जो होगा आपको यहाँ पर होगा यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स जार्गन, स्क्रिप्ट, कॉन्सिस मैसेज, लॉन्ग, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, तो हमारा क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेमो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में मेमो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन 15 में हमारा जो आंसर होगा तो दिया गया है, टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल क्लाइंट, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय इंटरनल मैटर, देखिए कर्मचारी को आंतरिक मामलों में बारे में सूचित करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी आंसर जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन वर्बल क्यू ड्यूरिंग ए बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस, इसमें से कौन सा जो है संकेत व्यवसायिक प्रस्तुति के दौरान अशाब्दिक नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा टोन ऑफ वॉइस, आई ऑफ कॉन्टैक्ट, हैंड गेस्चर, ड्रेस कोड, ये सब होगा टोन ऑफ वॉइस होगा यहाँ पे सही आंसर।
यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ का लहजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए रोड ब्लॉक टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रोड ब्लॉक निम्नलिखित में से किसे जो है प्रभावी संचार से अवरोध माना जाता है। अवरोध किसको माना जाता है भाई, तो लैंग्वेज डिफरेंस, ये सब रहता है। क्लियर फीडबैक भी आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, एक्टिव लिसनिंग भी होते हैं। क्या नहीं होता है, तो लैंग्वेज डिफरेंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एक्सपेक्ट, तो गेस्टर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर्स होते हैं। ईमेल जो है सही आंसर होगा इसमें से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीम बिल्डिंग विच स्किल इज इसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, तो 19 का हमारा सही आंसर होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। हु पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल कोसेंट। इमोशनल कोसेंट, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है क्या है बताइए आप लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारा सही आंसर होगा। इस दोनों का जो है प्रतिपादन, पॉपुलराइज जो किया था अवधारणा, ये हमारा डैनियल गोलमैन ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिना हिचकिचाए हुए, हु सेड द कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ पासिंग। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे अब यहाँ पे इसमें हेमन भी आ रहा है और एक कैथ डेविस नाम के भी है व्यक्ति। तो इसमें हमको ऑप्शन दिख नहीं रहा है कैथ डेविस, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थियो हेमन को बोलेंगे, क्योंकि थियो हेमन ने यही इस टाइप का बात बोला था कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम लोग बात समझाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में दिख रहा है, थियो हेमन। तो यही आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है क्या लिखे हैं, हैरिस और रॉबर्ट गिब्सन। व्हाट इज़ द की एजम्पशन इन इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन। इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन में मेरे कौन से जो है मुख्य अवधारणा है, तो ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे 22 ए शेयर होगा, शेयर्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब है नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कि हमारा फीडबैक जो होता है क्या होता है इसमें, तो क्रूशियल होता है। क्रूशियल का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे महत्वपूर्ण। अनुपयोगी तो नहीं होता है फीडबैक, अनुपयोगी तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तटस्थ घाट हानिकारक, यहाँ पे होगा क्रूशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है EQ स्टैंड फॉर। EQ को बताएं हम लोग, इमोशनल कोसेंट। इमोशनल कोसेंट का दूसरा नाम इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों भाई भाई है। तो हमारा पूछ रहा है EQ का, तो EQ का बोलेंगे इमोशनल कोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा कौन सा इसमें से फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा, पीच ऑफ वॉइस। ये सब हमारा फेशियल, बॉडी लैंग्वेज, शेकिंग ऑफ हैंड्स, ये सब एक्सप्रेशन है किसका, नॉन वर्बल का, बट पीच ऑफ साउंड नहीं है। पर्सनैलिटी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड। पर्सनैलिटी जो हमारा शब्द आया गया था, ये आया था कहाँ से, परसोना से। कहाँ से, परसोना से, हमेशा याद रखिएगा, ये ड्राइव हुआ था वर्ड परसोना से। द फाइनल एम ऑफ नेगोशिएशन इज, फाइनल एम जो हमारा नेगोशिएशन आया था वो क्या है, द टू रीच एन एग्रीमेंट, किसी समझौते पर पहुंचना। हमारा जो संधि वार्ता होती है, नेगोशिएशन होता है, बातचीत होता है, तो इसका एम क्या होता है, बातचीत का मसला सुधारना, किसी समझौते मतलब सेटिस्फाई करना और एक समझौते पे पहुंच जाना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल्स नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आर। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा स्किल्स नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सही आंसर जो हमारा होगा ये सब होगा। लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द नेम डैनियल गोलमैन एसोसिएटेड विथ। हमारा जो डैनियल गोलमैन, इसको पहले भी हम लोग क्वेश्चन में करा था, तो ये हमारा किसका किए थे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस बोले या EQ बोले, EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट, तो बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन प्रेजेंटेशन इज मेनली टू डिस्ट्रैक्ट ऑडियंस, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्रेजेंटेशन, शो केस द प्रेजेंट टेक्निकल, इनहेंस द अंडरस्टैंड, जानकारी की समझ को बढ़ाना, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये होगा D। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से नॉइज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पीछे भी हमने देखा था, तो ये भी क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन में तो सब जटिल शब्द जाल का उपयोग, संक्षिप्त स्क्रिप्ट, स्पष्ट संदेश, तो इसमें हमारा होगा कॉम्प्लेक्स जारगन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, 32 में B होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें हमारा जो है 33 नंबर क्वेश्चन में सब होगा, क्लियर मैसेजिंग, लिसनिंग, फीडबैक। पोस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ, पोस्टर जो होता है हमारा एग्जाम्पल है किस कम्युनिकेशन का, तो पोस्टर हमने पढ़ा था कि उस समय जो है नॉन वर्बल पूछा गया था, गेस्टर जो होता है किसका है, तो नॉन वर्बल का, तो पोस्टर भी उसी के अंदर आता है, पोस्टर, गेस्टर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा नॉन वर्बल। अब है किनेसिक इज द स्टडी ऑफ। किनेसिक किसके द्वारा स्टडी किया जाता है, तो बॉडी लैंग्वेज में हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो विच इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी हमारा पर्पस क्या होता है, क्या नहीं होता है, नॉट है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा।
मेमो का ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा सही आंसर जो होगा इसमें से होगा टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल क्लाइंट्स, टू इन्फॉर्म विथ एम्प्लॉय अबाउट द इंटरनल मैटर। तो बाहरी ग्राहकों से जो है संवाद करना, इसमें जो है ये मेमो का जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी पर्पस नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, फीडबैक मांगना, कर्मचारी को आंतरिक मामलों के बारे में सूचित करना, उपयुक्त सब, ठीक है। तो टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल नॉट नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट। स्किल हमारा जो है कौन सा इसमें संघर्ष समाधान में आवश्यक कौशल नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो हमारा होगा देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कम्युनिकेट करता है, लीडरशिप निभाता है। तो हमारा क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। कहीं भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कोई काम का नहीं रहता है, तो इसीलिए जो है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस सही आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन वर्बल क्यों ड्यूरिंग ए बिजनेस प्रेजेंटेशन। हमारा इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है संगीत व्यावसायिक प्रस्तुति के दौरान अशाब्दिक नहीं है। तो हमारा से राइट आंसर जो होगा हमारा होगा ए, टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? नॉन वर्बल है। इसमें से नॉन वर्बल क्या है? टोन ऑफ वॉइस। ये भी जो है एक बार मान सकते हैं रिपीटेड है। विच इज द मेन पर्पस ऑफ ए बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस होता क्या है, सो बताइए। तो इसमें से कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, समय व्यतीत करना। मेन पर्पस क्या होता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को व्यक्त करना, ठीक है। तो हमारा होगा टू कन्वे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टीम बिल्डिंग विच स्किल इज इसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। ऑप्शन नंबर 14 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आपको है सब कुछ होगा, क्योंकि सारा यूज होता है, तो इम्पैथी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फीडबैक में? तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि समझ में सुधार के लिए निर्मात्मक जानकारी प्रदान करना, संदेश की अनदेखी करना। तो प्राइमरी फंक्शन होता है क्या? टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव। द की फीचर ऑफ ए गुड रिज्यूम इज, हमारा की फीचर क्या होता है गुड रिज्यूम का? तो सब कुछ होना चाहिए, ऑल होगा यहाँ पे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ बिलीव्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा आंसर? सेल्फ कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डॉट स्किल्स। संचार जो होता है डॉट कौशल का हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन होगा सॉफ्ट। ये सब जानते हैं, सॉफ्ट हमारा जो है सही आंसर होगा सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये होगा सेंडर। बिजनेस लेटर शुड बी। बिजनेस लेटर जो होता है हमारा क्या होता है? वो सी हमारा जो इसमें संक्षिप्त होता है बिजनेस लेटर। विच ऑफ दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड। कौन सा अवॉइड नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन होगा प्लानिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो प्लानिंग को जो है संचार के लिए कौन सी चीज़ से बचना नहीं चाहिए? तो प्लानिंग से नहीं बचना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन में डॉट द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा ये नॉर्मल क्वेश्चन रिपीटेड है, नॉइस। 39 नंबर क्वेश्चन में डॉट कम्युनिकेशन इज डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन। डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस। इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स। विषय का ज्ञान, आवाज़, संतुलित शारीरिक भाषा। तो ऑप्शन हमारा इसमें जो होगा वो होगा सही सब कुछ। द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज। सेंट्रल सब्जेक्ट जो होता है हमारा कम्युनिकेशन का वो किस में जो है यहाँ पर विषय का, संचार का केंद्रीय विषय क्या है? तो संचार का जो आपको विषय है प्रेषक, रिसीवर, चैनल, ये सब तो सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन का होता है मैसेज होगा, ठीक है। क्या होगा? मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सब होगा आई कॉन्टैक्ट, गेस्टर, क्योंकि नॉन वर्बल में आया तो आई कॉन्टैक्ट भी है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो आता है नॉन वर्बल में रहता है। पोस्टर, गेस्टर बताए थे पहले, तो हमारा ऑप्शन जो होगा हमारा पे क्या होगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशन। इन्हें की सब ठीक इसमें है नहीं, राइट करते हैं, स्पीक करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो फेशियल हाव भाव क्या होता है, किस में होता है? तो वो नॉन वर्बल में आ जाएगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल में आया। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत ज़्यादा इसलिए जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ एफर्मेशन, आत्म प्रेरण। और ये देख रहे हैं टिक लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस। इस सब में से जो है आपको सबसे अच्छा तरीका से कौन मतलब डिस्क्राइब कर रहा है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का हमारा इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन हमारा होगा अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट को, आंखों को संपर्क न बनाना, ठीक है। अब है नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए सक्सेसफुल नेगोशिएशन। प्राइमरी
गोल क्या होता है सक्सेसफुल नेगोशिएशन का? तो ऑप्शन है टू विन एट ऑल कॉस्ट टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए। विच विजुअल एड इज कॉमनली यूज टू प्रेजेंटेशन टू से टेबल एंड चार्ट, ठीक है। व्हाट इज क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन? पार सांस्कृतिक संचार क्या है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा आपको वो होगा बी, इंटरेक्टिंग विद पीपुल, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल नॉर्म? कल्चरल नॉर्म का हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें से कौन है? तो होगा डी, लिसनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, लिसनिंग इज ए डॉट डॉट प्रोसेस। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा एक्टिव होगा, क्या होगा? एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इन मैनेजिंग वर्क कॉन्फ्लिक्ट बाय इंश्योरिंग क्लियर एंड ओपन डायलॉग टू रिजॉल्व इशूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सेल्फ स्टीम रेफर टू? सेल्फ स्टीम रेफर करता है किसको? तो बी, योर सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन? गुड कम्युनिकेशन जो होता है हमारा अच्छे संचार के लिए कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपको वो होगा बी, लिसनिंग एक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप? इफेक्टिव लीडरशिप, तो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे सी, ठीक है, 65। रीडिंग एक्सप्रीहेंशन मीन्स ए रिटन टेक्स्ट। तो कह रहा है पढ़ने की समझ का मतलब एक लिखित पाठ को क्या करना? तो इसमें से अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। वाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर इज हैज़ टू बी डॉट डॉट एंड डॉट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा क्या? संक्षिप्त और सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजिंग गैदरिंग इज कॉल्ड एज। ओरल दिया है, मीटिंग दिया है, तो हमारा पे ओरल प्रेजेंटेशन होगा। विच लाइन स्पेसिंग आर मेमोज यूजुअली रिटेन इन? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सिंगल। विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज टू रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन? तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है रियल टाइम टेक्स्ट आधारित संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है सामान्यतः उपयोग किया जाता है? ईमेल, एसएमएस, पोस्टर सर्विस, फैक्स। तो सबसे ज़्यादा हमारा ईमेल यूज होता है, तो नॉर्मली क्वेश्चन था, इसको भी डन कर दिए, ठीक है। ओवरऑल सारे जो है एमसीक्यू आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कौन सा गलत था कौन सा सही, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।